26 अप्रैल को एग्ज़ाम है हमारा मंडी उप निरीक्षक का और बहुत कम समय बचे हैं, 2 महीने से कम का भी समय है। तो हम देखेंगे कि अगले 40 दिन में हम अपनी रणनीति किस तरीके से रख सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं पार्किंसन का एक नियम कोट करना चाहूँगा। वो बहुत ही बढ़िया बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं, सुनना ध्यान से, बहुत काम की चीज़ है। वर्क एक्सपांड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। बहुत ही प्यारी बात कहकर चले गए, वर्क एक्सपांड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। इसको मैं टाइम मैनेजमेंट के अपने कोर्स में समझाता हूँ, इस पर मैंने बात किया हुआ है। इसका ये मतलब है कि भैया जिस किसी काम को खत्म करने के लिए जितना समय दिया जाए वो काम उतना फैल जाता है। बोल सर नहीं समझ आया। अगर हम याद करिए, हम स्कूल में होते थे, हमको होमवर्क मिलता था। भाई होमवर्क करने के लिए ना 2 महीने मिलते थे हमको, लेकिन इस 2 महीने में करते थे क्या? छोटा सा होमवर्क रहता था, पूरे 2 महीने भर फैल जाता। मतलब काम पूरा एग्जैक्ट 2 महीने में होता था, और पूरे 2 महीने में भी नहीं, आखिरी के कुछ दिनों में। अगर वही काम को आपको 2 महीने के बजाय 2 दिन में भी करने को बोले ना, आप तड़फड़ तड़फड़ उसको कर ही लोगे। अभी आपसे छत्तीसगढ़ रिवाइज नहीं होता, छत्तीसगढ़ रिवीजन करने के लिए 1 हफ्ते लेते हो, लेकिन सोचो एग्जाम के 1 दिन पहले, पीएससी प्री 1 दिन पहले आप उसको 1 दिन में निपटा दियोगे। तो जितना हम समय देते हैं उतने समय में काम हो जाता है। ये अर्जेंसी की बात होती है। तो आपके पास 40 दिन है ना, तो 40 दिन में उतना ही पढ़ोगे जितना भी आखिरी के 1 हफ्ते में। तो भैया ये टेंशन मत लो कि 40 दिन बचा है, 60 दिन बचा है, जितना बचा है काफ़ी है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जितना भी पूरा सिलेबस का काम है जो आपको पढ़ना है, ख़त्म करना है, वो इन 40 दिनों के भीतर भी हो सकता है। और आपको ये लगता होगा कर यार अब थोड़ा लेट हो गया है, 1 साल रहते ना तो कर 1 साल में भी उतना पढ़ोगे जितना अभी 40 दिन में पढ़ते। तो पूरा काम आपका इस 40 दिन में समेटा जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं जो रणनीति बता रहा हूँ उसको आप समझिएगा। ये 40 दिन की रणनीति है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 8 मार्च का दिन है। ठीक, 8 मार्च का दिन है, और 8 मार्च से आपका एग्जाम का दिन है 26 अप्रैल। ये मार्च का ऑलमोस्ट 20+ दिन बचा हुआ है, और इसका 20+। हो सकता है वीडियो आपको 3-4-5 दिन लेट में मिले, तो ये 20+20 40 दिन। बोले सर इधर और 5-6 दिन बचा है, तो वो 5-6 दिन आपके लिए रिजर्व होने चाहिए, है ना। आखिरी के 5 से 6 दिन जो है, 1 हफ्ता है, वो पूरा का पूरा कंप्लीटली रिजर्व होना चाहिए आपके पास, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें, रिविजन करें। तो अपना काम वो पूरा 40 दिन में निपटाना है। ठीक, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई मैं चाहता हूँ आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ते रहो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहो। कहीं पे भी इस वजह से कि नहीं मैं 5 दिन वेस्ट हो गया, 10 दिन वेस्ट हो गया, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना है। बहुत कम समय में हम ज़्यादा बात करेंगे, काम की बात करेंगे। सबसे पहले ये 40 दिन क्या करना है, उसके लिए आपको सिलेबस में नज़र डालना है। सिलेबस क्या कहता है? सिलेबस कहता है कि हिंदी और इंग्लिश ये 7 और 18 ये लैंग्वेज मिल के आपके 15 मार्क्स हैं। सिलेबस कहता है कि मैथ्स का 20 मार्क्स है और रीजनिंग का 10 मार्क्स है, ये 30 हो गया। सिलेबस कहता है कि जो इंडिया का जीके है और छत्तीसगढ़ का जीके है, इंडिया का जीके 25 मार्क्स का है, छत्तीसगढ़ का जीके 10 मार्क्स का है, तो ये 35 मार्क्स के हो गए। करंट अफेयर्स और कंप्यूटर, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर, करंट अफेयर 10 मार्क्स का है, कंप्यूटर 10 मार्क्स का है, तो ये आपके 20 मार्क्स के हो जाते हैं। इन सभी को आप जोड़ के देखेंगे 30, 15, 45, ये 80, 80 + 20, 100। ये 100 मार्क्स का सिलेबस आपके सामने है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप पहले छत्तीसगढ़ कंप्लीट करें, फिर हिस्ट्री कंप्लीट करें, उसके बाद कंप्यूटर देखें, या शुरुआत में कंप्यूटर देखें। ये टाइम नहीं रह गया। 40 दिन में अब बहुत सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध नहीं है। आप मिनिमम 4 घंटे, मिनिमम कम से कम 4 घंटे डेली दे। और बस 4 घंटे देखने का लगता है, लेकिन आप पढ़ते हो क्या डेली 4 घंटे? कम से कम 4 घंटे दीजिए, और आपको 4 हिस्सों में बांटना है, 4 स्लॉट बांटना है। ठीक है, 4 स्लॉट में आपका पूरा सिलेबस अलग रहना चाहिए। ठीक है, और ये 4 सिलेबस में पहला चीज, फर्स्ट पार्ट जो है, पहला हिस्सा जो है वो होना चाहिए आपके दिन के। हर दिन में ना ये 4 स्लॉट को कंप्लीट करना है। हर रोज पूरे 40 दिन आपको ये 4 स्लॉट को कंप्लीट करते हुए चलना है। पहला हिस्सा, इसमें मैं हिंदी, अंग्रेजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, ये 4 सब्जेक्ट को रखता हूं। सबको नहीं पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश,
करंट अफेयर्स और कंप्यूटर्स, इनमें कोई सा भी दो हिस्सा कर लो, हिंदी का थोड़ा सा कर लो, कंप्यूटर का थोड़ा सा दो हिस्सा कर लो, वो भी बर्डन लग रहा है तो एक ही पढ़ लेना, लेकिन ये एक हिस्से में होना चाहिए। हर रोज 4 स्लॉट लगातार आपको पढ़ना है। पहला हिस्सा में इन चारों सब्जेक्ट में से एक कर लो, क्योंकि ये थोड़ा स्कोरिंग एरिया में मैं रख रहा हूँ। बोला सर इंग्लिश स्कोरिंग एरिया, हाँ हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, अरे हिंदी मीडियम को हिंदी तो बनता होगा, तो हिंदी इंग्लिश करंट अफेयर और कंप्यूटर, इसमें से कोई एक या दो सब्जेक्ट ये आपको करना है। दूसरा हिस्सा आप इंडियन जीके का अलग से रखेंगे, छत्तीसगढ़ जीके का अलग से रखेंगे, छत्तीसगढ़ जीके, ठीक है, इंडियन जीके अलग, छत्तीसगढ़ जीके अलग, इसको जीके को एक साथ सम्मिलित करके नहीं पढ़ना है। कभी कभार क्या होता है इंडियन जीके को कुछ डीप सवाल पूछ देते हैं छत्तीसगढ़ के इजी, कभी छत्तीसगढ़ का थोड़ा डीप पूछ दिया इंडियन जीके का इजी, तो दोनों को पैरेलली लेके चलना होता है, उसमें बैलेंस हो जाता है। तो इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके। अब इंडियन जीके में लगभग सारे सब्जेक्ट्स हैं, लगभग सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, इसी में आपका पॉलिटी भी है, इसी में ज्योग्राफी भी है, इसी में इकोनॉमिक्स भी है, ज्योग्राफी भी इंडिया वर्ल्ड दोनों का है ना, मैं आपको बता दूं केवल इंडियन ज्योग्राफी नहीं पूछता, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछ देता है, और साइंस भी है। ये 5 सब्जेक्ट है इंडियन जीके के। और छत्तीसगढ़ जीके में भी लगभग यही सारी चीज़ें रहती है ना, बस छत्तीसगढ़ का अलग से पॉलिटी नहीं होता, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही शामिल। क्लियर है क्या? उसके बाद लास्ट वाला हिस्सा मैथ्स और रीजनिंग का एक साथ रहेगा। अब मैं बता दूं ये चारों स्लॉट के मिनिमम एक एक सब्जेक्ट तो आपको करने हैं, 4 स्लॉट एक एक, अगर आप दिन के 4 घंटे भी निकाल पा रहे हैं तो एक एक घंटा दीजिए, एक घंटा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 6 घंटा निकाल रहे हैं, बढ़िया, 6 घंटा निकाल पा रहे हैं, 1.5 घंटा दीजिए। और ये भी हो सकता है कि ये 6 घंटे निकाल पा रहे हैं तो इनको थोड़ा सा कम समय दे दीजिए, इनको थोड़ा कम समय, इनको थोड़ा कम समय, ये और ये ज़्यादा हिस्सा दे दें, लेकिन यही 4 स्लॉट रखना है, क्योंकि अब वो आपके पास सुविधा नहीं रह गई है कि कोई एक सब्जेक्ट पर पकड़ बनाए और फिर आगे बढ़े न, चारों को पैरेलली लेकर चलना है। ठीक, तहजीब अभी की एक शेर याद आ गई, हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं, हम तेरे माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे। ठीक, खैर जो समझ गए होंगे समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो बस ये है कि भाई हमको चारों चीज एक साथ संवारना है, ठीक है, किसी एक चीज को नहीं संवारना है, चारों चीज को मजबूत करते हुए चलना है। तो चारों स्लॉट का एक एक चैप्टर आपको करना है। पहला स्लॉट कम से कम दिन का शुरुआत वो कर ही ले इजी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मदद करेगा। अब इसमें क्या गलती नहीं करनी है, आपको क्या गलती नहीं करनी है, 100% सिलेबस खत्म करने की कोशिश नहीं करनी, 100% मतलब कभी आप मौर्य साम्राज्य उठाए, मौर्य साम्राज्य में ना पढ़ने को बहुत कुछ है, अरे वो किताबी ला लो, मेगास्थनीज लिख के चले गए, डायोनिसियस कुछ बता के चले गए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे कौटिल्य साहब, चाणक्य महाराज, वो बता, क्या पूरा उतना पढ़ लोगे फिर भी मौर्य साम्राज्य खत्म नहीं होगा। तो जितना आपको लगता है कि भाई इतना सफिशिएंट है उतना कर लो। अब जो कोर्स में रखे हुए हैं, हाँ कोर्स वाले बता दूं, अभी भी देखो कोर्स अवेलेबल है और बहुत ही कम फीस पर उसकी तैयारी हो जाएगी आपकी। 4 से 7 बजे ये कंफर्म लाइव क्लासेस चलती हैं, और उसके अलावा अभी मैं 2 से 4 और लाइव क्लास चलाऊँ जिसमें हिंदी और इंग्लिश ले रहा हूँ। तो ऐसे टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे होते रहते हैं, बट दोपहर से हम शाम के टाइम में ही लाइव क्लास लेते हैं, और ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों चलता है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों सेशन चलते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बाजू में सारा चीज़ दिख रहा होगा, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो 8770123687 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लें अगर आपको कोई समस्या हो तो, ठीक है। पहली गलती जो आपको नहीं करनी वो है 100% सिलेबस खत्म करने की गलती, 100% सिलेबस खत्म करने की गलती आपको नहीं करनी। कुछ हिस्सा बच जा रहा है, छोड़ दो ना, बात के लिए रख लो, कम से कम उतना तो करो। क्लियर है? अब मान के चलो मैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा रहा हूँ, बजट पढ़ा रहा हूँ, तो शुरुआत में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को खत्म कर, अब आर्थिक सर्वेक्षण तो मतलब वो 300-400 पेज आया, उसको पूरा पढ़ाना है, लेकिन मैंने क्या किया, शुरुआत की इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बताई ना जो ज़्यादा वीवीआईएमपी है, तो पूरा आर्थिक सर्वेक्षण खत्म करने की कोशिश करूँगा तो भैया बाकी कब पढ़ूंगा। तो एक आपको लिमिट सेट करना है, दायरा बनाना है, ठीक है। दूसरा एमसीक्यू रोकने की गलती, एमसीक्यू बनाते चलना है भैया, कभी भी एमसीक्यू बंद नहीं करना है, ठीक है। तो 100% सिलेबस खत्म करने की गलती नहीं करना है, एमसीक्यू बंद करने की गलती नहीं करना है। और एक चीज रिवीजन, रिवीजन बंद कर दिया ऐसा नहीं, नया नया पढ़ रहे हो रिवीजन कर ही नहीं हो, रिवीजन मुख्य रूप से होना चाहिए। और लास्ट में एक और बात बताऊंगा मैं, क्या चीज करना है मुझे मालूम है, वो 99% लोग नहीं करोगे बोलने के बावजूद, सिर्फ सुनते हो वीडियो, फॉलो करते नहीं हो, मुझे मालूम है, और जो फॉलो कर लेगा तो उसका लाइफ चेंज होगा, उसका शेड्यूल चेंज होगा। बट फिलहाल किसी बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा कि सर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कितना पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा, वो जो लाइव क्लास फ्रॉम 2 Feb करके एक फोल्डर बना हुआ है, 2 फरवरी से हमने मंडी इंस्पेक्टर, मंडी निरीक्षक के लिए लाइव क्लास स्टार्ट की थी, उसमें डल गए 60+ 50+ वीडियो डल गए। अब आपको नहीं समझ आ रहा है कहाँ से कितना क्या कैसे पढ़ें, मैं बोलूँगा इसको खत्म करने की कोशिश करो,
इसमें ऑलरेडी अभी हिंदी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इंडियन जीके छत्तीसगढ़ जीके की क्लास है ही, ठीक है, मैथ्स की क्लास मनीष सर पढ़ा ही रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सारा चीज है। तो कम से कम ये फोल्डर को आप कर लीजिए। आप आज से अगर आज से भी ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन स्टार्ट नहीं किए, तो मैं कहूँगा कम से कम ये फोल्डर को कवर कर लो। क्यों? और रिवीजन करते हुए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो 20 अप्रैल से पहले पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा लाइव में ही ऑलमोस्ट। ठीक, कुछ पार्ट एक्स्ट्रा मैं रिकॉर्ड करके चले जाता हूँ, जैसे कुछ दिन रिकॉर्ड, जैसे सैटरडे को लाइव क्लास नहीं लिया तो मैं रिकॉर्डिंग करके डाल दिया। तो वैसे मेरे साथ साथ चलोगे तो 20 तारीख तक पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, बट मेरे साथ साथ चलना है। तो पीछे छूट गया तो कुछ नहीं, आप उतना ही करें, वो फोल्डर को कंप्लीट करने की कोशिश करें। बोले सर उतने में हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? बोले सर कोर्स में तो बहुत लोग जुड़े होंगे, हजारों लोग जुड़े होंगे, तो फिर सब पढ़ रहे होंगे, फिर जरूरी थोड़ी ना आप ही का कोर्स बाकी लोग भी। अरे इतना हर कोई मेंटेन नहीं करता। मैं हमेशा इस तरफ इशारा करके बोलता हूँ कि इधर एक कोट लिखा हुआ है, बिगनिंग इज इजी, कंटिन्यूइंग इज हार्ड। शुरुआत करना आसान होता है, उसको खत्म करना, उसको अंजाम तक पहुंचाना ये मुश्किल होता है, तो वो आपको करना है। ठीक है, तो सेकंड फेब वाला फोल्डर ही कम से कम खत्म करके रखो। एक चीज क्या मेंटेन करना है मैं आपको बता दूं, एकदम अपने आदत में डाल लो। एक बेटा प्यार से डायरी लेके आओ, ठीक है, और उस डायरी में महबूब की बातें नहीं लिखनी है। उस डायरी में क्या लिखनी है? उस डायरी में क्या हो चुका है और क्या करना बाकी है, ये लिस्ट बनाइए। जरूर नहीं एक ही दिन में आप बैठे काम करेंगे तो एक दिन आप किसी में व्यस्त हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा जो भी आप सब्जेक्ट कभी हिंदी पढ़ने उठाते हैं, आपको लगता है अच्छा ये मैं पढ़ चुका हूँ और किस हद तक पढ़ चुके हो, वो सब नोट डाउन किया करो, क्या कर चुके हो और क्या करना बाकी जो आपको स्कोर दिलाएंगे, ये लिस्ट मेंटेन करना। और जो डेली आप पढ़ रहे हो ना, कम से कम उसका हिसाब किताब रखा करो। उसका हिसाब किताब रखना है, तभी आपको समझ आएगा कि टाइम टू टाइम क्या चीज मैं रिवाइज करूँ। ये रिविजन जो आपसे नहीं हो पाता नहीं, इसलिए नहीं हो पाता। एक दिन बैठे रहे, मैं पिछले 6 दिन का एक साथ रिवाइज कर लेता हूँ, पिछले 6 दिन क्या क्या पढ़े उसको देखे, हिसाब रखे, हो गया। तो ये कम से कम करनी है। 40 दिन आप स्ट्रेटेजी ये मेंटेन करके रखें, ये फॉलो करें। उम्मीद है अगर इससे थोड़ा सा भी आपको लाभ मिला होगा तो आप सेशन को लाइक कर सकते हो, हाइप कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे योग एंड साउ क्लासेस से निकलेंगे। और हाँ, ये भी होता है कि बच्चे निकलते हैं लेकिन उनको बहुत सारे मेंटर्स का सहयोग मिले रहता है तो नाम सामने नहीं आ पाता, लेकिन कहीं ना कहीं वो योग एंड साउ क्लासेस से किसी न किसी माध्यम से जुड़े रहते हैं। चाहे वो करंट अफेयर यूट्यूब में करंट अफेयर्स ही देखें, चाहे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ना होता है तो यूट्यूब में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत सारे लोग नहीं कराते। लिमिटेड करंट अफेयर्स, MCQs हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, तो नाम रहता है। मैं चाहता हूँ कि जो मुझसे जुड़े हुए हैं, और मैं दिल से चाहता हूँ कि जो इतने समय से जुड़े हुए हैं, इतना मेरे प्रति आप समर्पण दिखा रहे हैं, तो मेरी दिली तमन्ना है, दिली इच्छा है कि आप मेरे साथ साथ आगे बढ़े, ग्रो करें और आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद।